योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, टैलेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, काम करने के घंटे बढ़ाना होगा, राइट। टाइम इज इक्वल्स टू मनी। मतलब जब भी आपके दिमाग में आपकी इनकम को डबल ट्रिपल करने का दिमाग में आपको कभी भी आता है, एक ही चीज जिंदगी में याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने काम करने के घंटे मल्टीप्लाई कर देंगे उस दिन आपके पीछे पैसा भागने लगेगा। और काम करने के घंटे को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लोगों की जरूरत है, एक टीम की जरूरत है, एक नेटवर्क की जरूरत है, राइट। तो आगे हम चलते हैं, चेक करते हैं कि ये जो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है, ये जो अमीरी का सिद्धांत है, वाकई में काम करता है या नहीं करता है, राइट। देखिएगा ये दो सब्जी बेचने वाले हैं, आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये दो सब्जी बेचने वाले हैं। नीचे एक रामू काका है जो आपके यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सब्जी मार्केट होती है, वहां पर सालों से सब्जी का ठेला लगा के बैठ रहे हैं, राइट। और एक ऊपर रिलायंस है जो सब्जी बेच रहा है। दोनों में फर्क किस बात का? दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। दोनों लोग सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा, दोनों जगह टमाटर का भाव भी बराबर है, दोनों जगह 40 रुपए किलो में टमाटर बिक रहा है। लेकिन किसी कारणवश ये जो नीचे वाले दादा हैं, इनको कोरोना ने जकड़ लिया, इनकी तबीयत खराब हो गई, ये 10 दिन से सब्जी का ठेला नहीं लगा रहे। आपको क्या लगता है इसके घर में खाना बनेगा क्या? नहीं बनने वाला दोस्त। पिछले 18 साल से लगातार सब्जी का ठेला लगा रहा था। इसकी जनरेशन, अगली पीढ़ी भी अपने डैडी के साथ में काम जुटाने में आ चुकी थी, लेकिन आज भी 2 वक्त की रोजी रोटी जुगाड़ने में पूरा दिन लगा देते हैं, मेहनत करते हैं। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको दोस्त? मैं एक ही चीज रियलाइज कर पाया रॉबर्ट कियोसाकी के इस फंडामेंटल से कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने का तरीका मैटर करता है। रिलायंस भी सब्जी बेच रहा है और हमारा ट्रेडिशनल व्यापारी भी सब्जी बेच रहा है। रिलायंस ने अमीरी के फॉर्मूले पर काम किया, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा आउटलेट खोल दिए। अगर एक आउटलेट 10 घंटे खुलता है तो रिलायंस के लिए एक दिन में 1 लाख घंटे काम हो रहा है। जस्ट इमेजिन करिएगा, हम और आप अपनी पूरी जिंदगी में लाख घंटे काम नहीं कर सकते, पर रिलायंस के लिए एक दिन में 1 लाख घंटे काम हो रहा है। अमीरी का फॉर्मूला रिलायंस के लिए काम कर रहा है दोस्त। एक बार और थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला किसी और के लिए भी काम करता है। अभी देख पा रहे हैं बाटा, आपके आस पड़ोस में भी एक जूते की दुकान होगी, आपके ट्रेडिशनल मार्केट में कोई जूते का दुकानदार होगा जो रोज सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे तक बैठता है, 12 घंटे दुकान पर बैठता है, शिद्दत से बैठता है, कोई छुट्टी नहीं जाता, कहीं पे भी नहीं जाता। दूसरा बाटा का व्यापारी है। दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, दोनों लोग जूते बेच रहे हैं। फर्क कहां पर है? वो जो ट्रेडिशनल व्यापारी है वो गरीबी के सिद्धांत पर काम कर रहा है, अकेले लगा हुआ है। अकेले आप कितना भी कुछ कर लें, आपकी लिमिटेशन है, बिकॉज लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड इनकम होने वाली है। ये एक फॉर्मूला है, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। ग्लोबल दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, जो भी इंसान इस फॉर्मूले पर काम कर रहा होगा उसका आउटपुट वैसा ही होने वाला है। बाटा ने अपना दिमाग लगाया, बाटा ने लोगों से बातचीत करी कि बॉस मैं आपको एक जमा जमाया बिजनेस मॉडल दूंगा, आपको क्या करना है, आपको मेरी फ्रेंचाइजी लेनी है, प्रोडक्ट मैं दूंगा, आपको शोरूम का आउटलेट बनाने का सारा डिजाइन टेक्नोलॉजी मेरी रहेगी, आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करना है, दुकान खोल के बैठना है। जब आप मेरे बिजनेस मॉडल से 100 रुपए कमाएंगे तो 4% एज अ रॉयल्टी मुझे दे देना। लोगों को बात जमी कि यार मुझे तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, जब मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो 4 रुपए बाटा को देने हैं, क्या डील है? इट्स नॉट अ बिग डील। आपके लिए 4 रुपए बहुत कम थे, लेकिन बाटा को ऐसा 4% हजारों लाखों जगह से आने वाला है। जस्ट इमेजिन करिए, बाटा का मालिक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाटा के बच्चों को काम पे जाने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, बाटा ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। आप मैकडोनल्ड देख रहे हैं, बर्गर, पिज्जा हट देख लीजिए, दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे नाइकी देखें, एडिडास देखें, ब्लैकबेरी देखें, नेम एनी बिग ब्रांड, वो सारे के सारे ब्रांड इसी फिलॉसफी पे काम कर रहे होते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अमीरी का सिद्धांत जब टाटा के लिए, बाटा के लिए, रिलायंस के लिए, हर बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है, तो आपके लिए और मेरे लिए क्यों नहीं? पॉइंट ये है दोस्त, अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर आप इस वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला को अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर लें, तो कैसा रहेगा? करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बताने वाला हूं। अब चैलेंज यहां पर एक आता है, समझने वाली बात यह है कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाएंगे, अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो सबसे पहली चीज तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, राइट। और इन्वेस्टमेंट अगर लगा भी दिया तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, सो देयर इज अ रिस्क। बाटा के मॉडल में अगर मैं बात करूं, बाटा कंपनी का मालिक ये बैठा हुआ सेंटर में और इसने आपको फ्रेंचाइज दे दी। बाटा ने इस तरीके से अपने लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर ली। बाटा के पास हजारों लाखों आउटलेट्स हैं। क्या आप बाटा की फ्रेंचाइजी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी, ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है। फ्रेंचाइजी देने की जो पावर है वो सिर्फ बाटा के पास है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबसे पहली चीज, एक तो फ्रेंचाइजी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, फ्रेंचाइजी देने की पावर नहीं होती, आप आगे किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाते हैं। सही मायने में बिजनेस तो बाटा कर रहा होता है, टाटा कर रहा होता है, रिलायंस कर रहा होता है। अगर ये दो प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिले, मतलब एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो, और साथ में आपके पास एक फ्रेंचाइजी देने की पावर हो, मतलब आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे सकें,
जस्ट इमेजिन कितना बड़ा काम हो सकता है। तो जी हाँ, मैं आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूं जहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप अपना खुद का एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिएगा, ये दो होम्योपैथी वाले क्लिनिक हैं। एक ये ट्रेडिशनल डॉक्टर है जो होम्योपैथी क्लिनिक में रोज सुबह शाम बैठते हैं, और एक डॉक्टर बत्रा है। दोनों लोग सेम प्रोफेशन में हैं, सेम काम कर रहे हैं। फर्क इस बात का है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल होम्योपैथी डॉक्टर हैं ये पर्सनल एबिलिटी पे लगे हुए हैं। इनकी क्लिनिक खुलेगी तो पैसा आएगा, नहीं खुलेगी तो नहीं आने वाला। लेकिन डॉक्टर बत्रा ने क्या किया, डुप्लीकेशन कर लिया, हजारों लाखों आउटलेट खोल दिए। आज डॉक्टर बत्रा को पेशेंट देखने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि दुनिया में हमारे आपके आसपास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि हम बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट करें। ये हेयर कटिंग करने वाला एक नाई है जो पिछले 10-20 साल से हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में रोज दुकान खोलता है और सेविंग करता है, कटिंग कर रहा होता है। दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरे हमारे जावेद हबीब साहब हैं, दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, पर जावेद हबीब ने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, हजारों आउटलेट खोल दिए। आज जावेद हबीब को कैंची पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर उसको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है। तो फंडामेंटली हमारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं, एक गरीबी वाला रास्ता और एक अमीरी वाला रास्ता। आपके पास चॉइस है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जहां पर आज आप जो करंट प्रोफेशन है, आप जो कर रहे हैं उसे बिना कोई डिस्टर्ब किए, जो आपका 1 घंटा 2 घंटा जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता था, जो आपका वीकेंड का टाइम होता था, उस टाइम को इस वेल्थ क्रिएशन प्रोजेक्ट में अप्लाई करके आप भी आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है, एक कॉमन मैन, एक हमारे आपके जैसा इंसान अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करे, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की। मैं बात कर रहा हूं आपसे कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। आज हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बिजनेस मॉडल चेंज हो चुके हैं और ई कॉमर्स के जमाने में हम जी रहे हैं। तो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के माध्यम से हम एक आम आदमी को एम्पावर करते हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को एनहांस कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने का काम कर रहे हैं। आइए देखते कैसा होता है।